अभी मुक्तेश्वर आनंद को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, उनके बचाव में आए हैं। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अभी मुक्तेश्वर आनंद पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद और मेला प्राधिकरण के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही अब इस पूरे मामले का राजनीतिकरण भी तेज होने लगा है। एक तरफ जहां कुछ साधु संत स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उनके समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, बल्कि पूरा विपक्ष उनके साथ इस वक्त खड़ा है। वही दोस्तों, पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने भी अभी मुक्तेश्वर आनंद के अपमान पर एक तंज भरा पोस्ट किया है। चित्रा त्रिपाठी ने एक्स पर लिखा है कि 2024 में शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद के एक शादी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैर छुए। आशीर्वाद स्वरूप शंकराचार्य ने उन्हें रुद्राक्ष दिया। आज शंकराचार्य से यूपी में उनके अस्तित्व का प्रमाण मांगा जा रहा है। जी हां, तो चित्रा त्रिपाठी का यह पोस्ट कहीं ना कहीं यूपी सरकार पर हमला है कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य होने का उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। वहीं दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। पहले अखिलेश यादव ने फोन पर शंकराचार्य से बात की थी, वहीं अब मीडिया से बात करते हुए अभी मुक्तेश्वर आनंद के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये सभी हमारे शोभा है, बीजेपी परंपरा तोड़ रही है। बीजेपी ने सभी साधु संतों को अपमानित किया है, सभी को नोटिस आ रही है। अधिकारी शंकराचार्य के बारे में पूछेगा क्या? इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता है। हम किसी की जांच नहीं करेंगे, हम सेवा करेंगे। कई साधु ऐसे हैं जो सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। जो सरकार से टकराते हैं वो असली होते हैं। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है और साधु संतों को भी अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बांट दिया है। वो कह रहे हैं कि एक वो जो सरकार के हिसाब से चलते हैं और दूसरे वो जो सरकार से टकराते हैं वो असली होते हैं। वही आपको दोस्तों अखिलेश यादव के बाद बताएंगे कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अभी मुक्तेश्वर आनंद पर क्या कुछ कहा है, लेकिन पहले आप सुनिए अखिलेश यादव को। देखिए, शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। संभल के वो सीजेएम जिन्होंने थोड़े दिन पहले वहां के पुलिस के ऊपर फायर करने की बात की थी, कलम का ट्रांसफर हो गया। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा। और मैं समझता हूँ देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं, वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। देखिए, ये बहुत सिंपल तरीका है बीजेपी का। आप ANI हैं, आप ABP हैं, ये कोई और चैनल है, ये एक और एजेंसी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ED आएगी, आपके पास CBI आएगी। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, ये कोई नई चीज नहीं है। और फिर किसको अधिकार है? अरे अधिकारियों को अधिकार है कि एक शंकराचार्य जी से पूछें। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे मेघ
माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। क्या 27 के लिहाज से किसी और गठबंधन पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि कल अभी पहले शंकराचार्य जी का सम्मान कराइए और माँ गंगा को साफ कराइए, माँ यमुना को साफ कराइए, माँ गोमती को साफ कराइए। पहले ये नदियां साफ होंगी तब जाकर के हमारी संस्कृति बचेगी। अगर आप सत्ता में आते हैं तो पूरे मामले की जांच करवाएंगे सर? आप नहीं, हम किसी की जांच नहीं करेंगे। हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए, देखिए। ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत। तो सुना आपने। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अभी मुक्तेश्वर आनंद पर कहा कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने अन्याय किया है। नियम यह होता है कि रथ से गंगा घाट नहीं जा सकते। पुलिस ने उन्हें रोका था। हम भी संगम पैदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें जो नोटिस दिया है वह बिल्कुल सही है। जरा आप भी सुनिए रामभद्राचार्य को। अन्याय हुआ है। कौन कर रहा है? मुक्तेश्वर आनंद। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक, बनाया, बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं मान रही सरकार। आए? सुप्रीम कोर्ट का भी नियम नहीं मान रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ नियम है? शंकराचार्य को लेके भी सवाल उठे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। मुख्य सवाल दूसरे ये है कि कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं कि 4 बच्चे होना अनिवार्य है, 2 घर के लिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए, एक आरएसएस के लिए। ठीक है, आगे चलिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो है हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता है, हिंदू शब्द फारसी का है, भारत में कोई हिंदू है ही नहीं है। मैं स्पष्ट कहूँ, नहीं मुझे बोलने दिया जाए। दिग्विजय सिंह को शास्त्र में कुछ भी नहीं आता। मैं जैमिनी संहिता का उदाहरण दे रहा हूँ, मधुक शरंत हिंदवः। मेरु तंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ। हिमालय समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तत्रस्थाया प्रजा सर्वसा हिंदव इत परिचक्षते। उनको शास्त्र का कुछ आता ही नहीं, तो क्या कहूँ मैं। प्रयागराज में हुई घटना को आप इस तरीके से अच्छा, तो सुना आपने। कुछ साधु संत उनके समर्थन में है तो कुछ उनके विरोध में है। अब ये विवाद कब थमता है दोस्तों, ये देखना होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।